आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपकी दिलचस्पी ड्रामे में कायम होगी। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली हम पेपर 4 के लिए ए लेवल्स के लिए कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको। और बच्चों, मैंने जैसे कि बाब दोम शुरू किया है तो उसका मंज़र अव्वल है और मंज़र अव्वल में हमने एक हिस्सा पढ़ा है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा मैंने आपको पढ़कर सुनाया था पहले, और अब आपने ख़ुद पिछला हिस्सा पढ़कर तो आगे आना है। तो पीछे से आप जाके सुन सकते हैं, ठीक है, पहली वीडियो से सुन सकते हैं आप, ताकि आपका तसलसल बरकरार रहे। तो ये बच्चों, हमने जैसे कि इसको डिवाइड किया था, तकसीम किया है इसको 4 हिस्सों में। तो ये इसका दूसरा हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आइए देखते हैं कि वो सलीम और बख्तियार गुफ्तगू कर रहे थे। तो ज़ाफ़रान और सितारा, वो जो दो सितार बजाती है सितारा और ज़ाफ़रान, और वो गाती भी हैं, तो वो दोनों खादमाएँ जो हैं वो आई हैं यहाँ पर सलीम और बख्तियार की गुफ्तगू के दौरान में, और आकर उन्होंने सलाम किया है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। ज़ाफ़रान बख्तियार को देखकर शर्माती है, लेकिन बहुत जल्द संभल जाती है। हजूर महारानी जी ने भेजा था, क्योंकि वो हिंदू बेगम थी अकबर की, तो उसको महारानी कहते थे, यानी बड़ी रानी। सितारा बात काट कर शोखी से, झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं बताऊं हुजूर, अभी अभी आप बन संवर कर आ रही थी, रास्ते में मिल गई हैं। कहने लगी चलो साहिब आलम की तरफ चलें। यानी ये बन संवर कर आ रही थी ज़ाफ़रान, तो मुझे मिल गई, तो अब कह रही थी मुझे कि चलो साहिब आलम के पास चलें, यानी शहज़ादा सलीम के पास चलें। ज़ाफ़रान शर्मा कर जल्दी से, हजूर इसकी ना सुनिए, बकती है झूठी लपाटन कहेंगी। लपाटन बड़ी बड़ी बातें करना, झूठी बातें करने वाला, ये वाली। सितारा बात काट कर, मैंने कहा, और अगर साहिब आलम ने पूछा कैसे आई तो क्या कहेंगे? बोली कह देंगे महारानी जी ने भेजा है। ज़ाफ़रान नाज से बिगड़ कर, नहीं मानेगी सितारा। सितारा शोखी से बार बार ज़ाफ़रान की तरफ देखते हुए, और मैंने कहा वापस आने पर महारानी जी ने पूछा कहाँ गई थी तो क्या जवाब होगा? बोली कह देंगे कि साहिब आलम ने बुलवाया था। ये देखें, खादमाओं की चालाकी और होशियारी, और जो ये आपके खादिम होते हैं उनकी होशियारी का पता चलता है कि दोनों तरफ से मामलात को कैसे साफ रखते हैं। ज़ाफ़रान को सियानेपन से शर्मिंदा होते हुए, हजूर चलकर पूछ लीजिए महारानी जी से, चुड़ैल कहीं की, अच्छा याद रखियो तो। यानी ये वो कह रही है कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे महारानी जी ने भेजा। बख्तियार लड़कियों की तेज़ और शौक बातों ने सब कुछ भुला दिया है। मुस्कुराकर, तुमने किसी झरोके में से हमको तो आते हुए नहीं देख लिया था? बख्तियार अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे तो नहीं, कहीं तुम दोनों ने देख लिया कि मेरे ऊपर मार मिटी और इस तरफ आ गई हो। ज़ाफ़रान अदा से, हम तो एक नई गज़ल सुनाने आए थे। बख्तियार खूब भला सुने तो। सितारा गाएंगी टूटी हुई बीन की तरह। ठीक है, वो सितारा ज़ाफ़रान को टूटी हुई बीन कह रही है, यानी वो जिसमें से आवाज़ साफ ना आ रही हो। सलीम ख़याल से चौंक कर, यानी वो अपने ख्यालों में मगन है। नहीं ज़ाफ़रान, इस वक्त नहीं। सितारा और क्या, भला कोई वक्त है गज़ल सुनने का? बख्तियार सुनिए भी किबला, वो सलीम को कहता है, क्या मज़ाइका है। ज़ाफ़रान से, तो लो थोड़ी सी सुना दो जल्दी से। ज़ाफ़रान नाज से, यूँ तो हम ना सुनाएंगे। बख्तियार और, यानी वो पूछता है कि और क्या चाहिए तुम्हें? ज़ाफ़रान इत्मीनान से, पूरी गज़ल सुनाएंगे हम तो। यानी वो कहती कि मैं थोड़ी सी नहीं सुनाऊंगी, मैं पूरी गज़ल सुनाऊंगी। बख्तियार दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। खूब, भाई बड़े मज़े की चीज़ हो तुम। यहाँ से देखते हैं, खूब भाई बड़े मज़े की चीज़ हो तुम, तो आया करो ना यहाँ। सितारा कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले ही ठान चुकी होंगी। ज़ाफ़रान अच्छा मुर्दार आज देखियो तो। यानी उनकी आपस में सितारा और ज़ाफ़रान की जो है वो नोक झोंक। बख्तियार हाँ, तो वो गज़ल थी ज़ाफ़रान। सलीम तंग आकर, सुना दो ज़ाफ़रान। सलीम टहलकर पीछे बुर्ज में चला जाता है। ज़ाफ़रान गज़ल शुरू करती है। बख्तियार बहुत गौर से सुनता और दाद देता है।
اچھا بچوں، یہ غزل کا مجموعی مفہوم بھی میں نے رکھا ہے، یعنی وہ سلیم کی صورت حال سے تھوڑی بہت ملتی جلتی غزل قدرتی طور پر آ جاتی ہے، وہ جو سنا رہی ہوتی ہیں، تو یہ میں نے لکھا بھی ہے، یہ اس کا مجموعی مفہوم، اور یہ آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس غزل میں شاعر محبوب کے حسن، اس کی بے نیازی اور عاشق کی بے قراری بیان کرتا ہے۔ عاشق محبوب کے حسن سے اس قدر متاثر ہے کہ اس کے سامنے قدم بڑھانا بھی مشکل محسوس کرتا ہے۔ وہ محبوب کے گرد گھومنے کو اپنا گناہ مانتا ہے، یعنی کہ اس کے آس پاس رہنے کو بھی اپنا گناہ سمجھتا ہے کہ کہیں دنیا کو پتہ نہ چل، لیکن محبوب کا اس پر رحم نہ کرنا اس سے بھی بڑا ظلم سمجھتا ہے، یعنی اگر وہ ایک تو وہ اس کے قریب ہی نہیں ہے، دوسرا وہ اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے، آخر میں اپنی مظلومیت اور عشق کی شدت کو قیامت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بچوں پرشین ہے غزل، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، کہ میں آپ کو پڑھی ہوئی ریکارڈنگ بھی دے دوں گی، جو فارسی اس قدر روانی سے میں نہیں پڑھ سکوں گی، تو آپ کے سامنے شعر اور اس کا مطلب رکھ دیے، تو اس طرح پوری غزل جتنی وہاں شامل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ای پیش خیل کج کلاہاں از سپاہ کیست، دی قبلہ کے کج شدہ طرف کلاہ کیست۔ یہ دیکھا تو میری اتنی روانی نہیں ہے، لیکن مجھے مطلب اس کا آتا ہے۔ کج کلاہ کہتے ہیں ٹیڑھی ٹوپی والے کو، ٹیڑھا تاج، جو تاج کو یوں ٹیڑھا کر کے لگایا جاتا ہے، کج کے معنی ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو قبلہ یہ اس کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں آگے۔ یہ بچوں آپ پوری بائیں کسی ماہر فارسی دان سے، فارسی استاد سے مل گئی تو میں آپ کو ضرور پڑھی ہوئی بھی سنا دوں گی، تو آپ کے لیے یہ میں نے رکھا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، آپ کے سلیبس میں ہوگی تو ضرور بچوں، یہ سلیبس کا حصہ ہے تو اس لیے میں اس کو شامل کر رہی ہوں، تاکہ آپ کو ناآشنائی نہ رہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی طرح آپ کے سامنے ہے غزل، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پہلا بھی شعر اور دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، تو یہ میں نے بڑا کر کے بھی آپ کو پہلا حصہ بھی بڑا کر کے دیا اور پھر دوسرا حصہ بھی آپ اس کو اسٹل کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے بچوں جب غزل مکمل ہو جاتی ہے اچھا بچوں، یہ ہم نے یہاں پر ختم کی تھی، غزل پر ہم نے ختم کر دیا تھا۔ یہ دوسرا جو بند ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی تھی، یہ غزل پر بچوں مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم تیسرا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔